भूख। और भूख का सबसे फेवरेट जवाब मटन। जब भी किसी घर में मटन बनता, पूरी गली में खुशबू फैलती। मुकेश चावला इसी सुखपुर में रहता था। उसकी लारी बस एक ठेला नहीं थी, उसकी जिंदगी थी। लारी पर दो बड़े डिब्बे होते, एक में सादा चावल, दूसरा मसाला चावल। सुबह सुबह सुनीता दोनों डिब्बों के ढक्कन टाइट करती। मुकेश प्लेटें सजाता, छोटा भाई विकास पानी की बोतलें रखता। मां कमला घर की चौखट से देखती, चुप, लेकिन सब समझती। सुबह मुकेश लारी लगाते ही बोलता, चलो आज भी पेट भरेंगे। सुनीता की आंखें थकी होती पर आवाज सीधी। पेट भरेंगे ठीक, पर उधार कम करना मुकेश। जो भूखा आएगा उसे कैसे मना कर दो? मना नहीं कर रहे, बस लिमिट। भूख की लिमिट होती है। पहला ग्राहक अक्सर राहुल होता, स्कूल में हेल्पर। भैया आधी प्लेट। पूरी। पैसे कल। जब हो जाए तब। सुनीता पीछे से फुसफुसाती। यही आदत हमें डुबो देगी। पास से माया काकी गुजरती, बोलती, मुकेश, तेरा दिल बहुत बड़ा है पर जेब छोटी है। काकी, दिल छोटा कर लो। दिल नहीं, उधार छोटा कर। मुकेश समझता था पर मानता नहीं था, क्योंकि उसके लिए भूखा आदमी सबसे पहले था। घर छोटा था, रसोई में गैस नहीं, कभी चूल्हा, कभी छोटा सिलेंडर। मां कमला की दवा चल रही थी, विकास की फीस बाकी थी। रात को खाना खाते खाते सुनीता हिसाब खोलती। आज कितने बचे? इतने के कल चावल आ जाए। और दाल? देखेंगे। देखेंगे नहीं, लाना पड़ेगा। विकास बोल पड़ा, भैया स्कूल में सबके पास टिफिन होता है, मेरे पास नहीं। मुकेश का चेहरा उतर गया। कल से होगा। कल कब आता है? कमला ने धीरे से कहा, बेटा, किसी को भूखा मत रहने दे, पर अपने घर को भी भूखा मत कर। सुनीता की आंखें भर आई, पर उसने पोंछ लीं। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं जानता हूँ भूख कैसी लगती है। और तुम नहीं जानते बेइज्जती कैसी लगती है। मुकेश ने हल्की सांस ली। जानता हूँ, रोज लगती है। सुखपुर में राशन का राजा था बंसी। सुनीता पहले ही बोल चुकी थी। बंसी से उधार मत लेना, वो इंसान नहीं, हिसाब है। मुकेश बोला, हमारे पास और कौन है? एक दिन बंसी की दुकान पर सुनीता गई थी। बंसी ने उसके सामने बोल दिया, सुनीता, साफ बोलूं, अब उधार बंद। तुम्हारे घर का पन्ना बहुत लंबा हो गया है। भैया थोड़े टाइम। टाइम तो हर गरीब मांगता है। दुकान में बैठे चंदू मदन हंस दिए। सुनीता चुपचाप लौट आई। घर आकर बोली, मुकेश, अब राशन रोक देंगे। मैं बात करूंगा। तुम बात नहीं, बस सह लेते हो। सहना भी तो पड़ता है। मुकेश का दोस्त था रमेश। रमेश हंसमुख था, मजाक में भी सच बोल देता। एक दिन रमेश लारी पर आया। भाई चावल बिकते हैं, पर चावल में हॉट पॉइंट नहीं है। हॉट पॉइंट? मतलब लोग कुछ यूनिक ढूंढते हैं। सादा चावल तो हर जगह। तो क्या करें, हमारे पास क्या है? रमेश ने मुकेश को देखा। तेरे पास दिल है, पर मार्केट दिल से नहीं चलता। तो कुछ ऐसा सोच जो लोग याद रखें। जैसे? जैसे मटन। सुनीता ने आंखें दिखाईं। मटन? वो भी हम? अरे मजाक कर रहा हूं। मुकेश हंसा नहीं, बस सोच में पड़ गया। अगली सुबह मुकेश राशन लेने गया। हाथ में थैला, जेब में कुछ सिक्के, उम्मीद में थोड़ा झूठ भी कि शायद आज मान जाएंगे। बंसी की दुकान पर बंसी बैठा था, साथ में चंदू और मदन। बंसी भैया, थोड़ा चावल और दाल। पैसे? आज थोड़ा कम है, पर कम है या है ही नहीं? चंदू हंसा। मदन बोला, भाई तू गरीब नहीं, प्रोफेशनल उधारी है। मुकेश ने दब कर कहा, भैया घर में माँ बीमार है। तो मेरी दुकान को अस्पताल बना दे क्या? मैं दे दूंगा, बस। सुन, आज के बाद तू यहां मत आना। और अपनी बीवी से बोल, फ्री का राशन यहां नहीं मिलता। चंदू मदन ने जोर से ठहाका मारा। मुकेश का चेहरा सुन्न हो गया, जैसे किसी ने दिल पर थप्पड़ मारा हो। वो थैला खाली लेकर बाहर निकला। सड़क पर धूप थी, पर उसे सब कुछ ठंडा लग रहा था। उसके कान में वही आवाज गूंज रही थी, फ्री का राशन, प्रोफेशनल उधारी, मत आना। उसकी आंखें खाली थीं, कदम अपने आप चल रहे थे। बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े सादे, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें ऐसी कि सामने वाले की थकान पड़ लें। बूढ़ा आदमी बोला, बैठ जा। मुकेश ने चौंक कर देखा। मैं? हाँ तो चेहरा बता रहा है कि अंदर कुछ टूट गया है। मुकेश बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर फूट पड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा है?
मैं लोगों को कभी उधार दे देता हूं, कभी फ्री, फिर भी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। बूढ़ा आदमी ने ध्यान से सुना, फिर बोला, तू देता क्यों है? क्योंकि भूख किसी की भी हो सकती है। और तू खुद? मैं तो रोज। बूढ़ा आदमी ने बात बीच में रोक दी। तू अच्छा आदमी है। पर अच्छा आदमी अगर टूट गया तो बहुत लोगों का पेट टूटता है। मुकेश ने सिर झुका लिया। मैं करूं क्या? बूढ़ा आदमी ने अपनी थैली खोली, एक मिट्टी का पॉट निकाला, साधारण, ढक्कन पे आधा सा चांद जैसा निशान। उसने पॉट मुकेश को पकड़ाया। ये क्या है? बूढ़ा आदमी ने बहुत कम शब्द बोले, इसे घर ले जा। हर चीज हर हाथ में नहीं चलती। ये तभी साथ देगा जब तू वही करेगा जो तू पहले से करता आया है। मतलब अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। मुकेश झल्ला गया पर गुस्सा नहीं कर पाया। अब साफ बोलिए। बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया। साफ बोल दिया तो रहस्य मर जाएगा। फिर उसने एक आखिरी बात कही, मैं फिर मिलूंगा। मुकेश ने जल्दी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। चलो, देर हो रही है। और वो चल दिया। मुकेश ने पलट कर देखा, वो बूढ़ा आदमी कुछ कदम में ही जैसे हवा में घुल गया हो। मुकेश का हाथ पॉट पर था। मन में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। घर पहुंचकर सुनीता ने मुकेश की खाली आंखें देख लीं। बंसी ने? मुकेश बस सिर हिला देता है, फिर पॉट निकालकर रख देता है। ये कहाँ से आया? मुकेश सारी बात बताता है। सुनीता का चेहरा बदलता रहता है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी ये क्या मुसीबत है। तुमने किसी अनजान से पॉट ले लिया? उसने ऐसे दिया, बोला अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। ये क्या लाइन है? मुझे भी नहीं पता। कमला ने पॉट देखा, बस एक लाइन बोली, जिंदगी में कुछ चीजें समझ से नहीं, नीयत से चलती हैं।